नमस्कार दोस्तों, डिजिटल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दो धुरंधर फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर्स के कंपैरिजन के बारे में। हम बात कर रहे हैं शेर खान और एचडीएफसी सिक्योरिटीज की। ये दोनों काफी पुराने फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर्स हैं और जब हम कंपैरिजन करेंगे तो काफी नेक टू नेक कंपटीशन होगा। तो आइए शुरू करते हैं। इस कंपैरिजन वीडियो में हम दोनों स्टॉक ब्रोकर्स के काफी मायनों पे चर्चा करेंगे, जिसमें कंपनी के बैकग्राउंड, उनके खाता खोलने के शुल्क, ब्रोकरेज चार्जेस, कितना एक्सपोजर या लेवरेज अलग अलग सेगमेंट्स में प्रोवाइड किया जाता है, उनकी रिसर्च की एक्यूरेसी, रिसर्च में किस तरह के अलग अलग प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, उनकी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की परफॉर्मेंस, स्पेशली हम इनके मोबाइल ऐप्स पे नजर डालेंगे और भी कई फीचर्स के बारे में बात करेंगे जिससे आपको मदद मिल सके इन दोनों में से अपने लिए एक उपयुक्त स्टॉक ब्रोकर चूज करने का। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोनों स्टॉक ब्रोकर्स की बैकग्राउंड से। तो दोनों ही एचडीएफसी सिक्योरिटीज और शेर खान सन 2000 में एस्टेब्लिश हुए थे। आज शेर खान की भारत में करीब 2000 शाखाएं हैं सब ब्रोकर तथा फ्रेंचाइज नेटवर्क द्वारा। अगर हम एचडीएफसी सिक्योरिटीज की एक्सक्लूसिव ब्रांचेस की बात करें तो वो 250 हैं, लेकिन अगर आप इसमें एचडीएफसी बैंक की शाखाएं जोड़ दें जो कि आपकी ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट में आपकी मदद कर सकते हैं, तो ये नंबर हजारों में चला जाएगा। एचडीएफसी सिक्योरिटीज बीएसई तथा एनएसई एक्सचेंजेस के साथ मेंबर्स हैं और शेर खान उनके अलावा कमोडिटी एक्सचेंजेस के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो बैकग्राउंड के बेस पे ओवरऑल देखा जाए तो ऑलमोस्ट 19-21 का ही फर्क है शेर खान तथा एचडीएफसी सिक्योरिटीज में। जब हम बात करते हैं खाता खोलने के शुल्क की, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस की, तो ट्रेडिंग अकाउंट के लिए एचडीएफसी सिक्योरिटीज आपसे करीब 1000 रुपए लेंगे। शेर खान का शुल्क 750 रुपए है। ट्रेडिंग अकाउंट का एएमसी तथा डीमेट अकाउंट के खाता खोलने का शुल्क दोनों के केस में शून्य है, आपको कोई पैसा नहीं देना। लेकिन जब आप डीमेट अकाउंट की एएमसी की बात करेंगे जो कि आपको सालाना पे करनी होती है, तो एचडीएफसी सिक्योरिटीज फिर 300 रुपए महंगा है, 750 रुपए, जो कि शेर खान का वैल्यू 450 है। तो खाते के मेंटेनेंस और ओपनिंग की बात की जाए तो एचडी सिक्योरिटीज रिलेटिवली महंगा है शेर खान से। आगे बढ़े और ब्रोकरेज की बात करें तो यहाँ पासा थोड़ा सा पलट जाता है। इक्विटी डिलीवरी तथा इंट्राडे में दोनों एचडी सिक्योरिटीज तथा शेर खान ऑलमोस्ट बराबर हैं 0.5 तथा 0.1% पे। लेकिन अगर आप बाकी सेगमेंट्स पे नजर डालें, इक्विटी फ्यूचर एंड ऑप्शंस और करेंसी फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे, तो शेर खान काफी महंगा है 0.1% वर्सेज 0.05 इक्विटी फ्यूचर्स में। 100 रुपए या 2.5% प्रीमियम का वर्सेस करेंसी ऑप्शन में एचडीएफसी सिक्योरिटी के सिर्फ 20 रुपए। तो उन मामलों में शेर खान जब ब्रोकरेज की बात आती है तो एचडीएफसी सिक्योरिटी से काफी अलग है, काफी महंगा है। तो ये आपको तय करना है कि किस हिसाब से आपने चुनाव करना है अलग अलग प्रेफरेंसेस का, उसके बेस पे आप इन दोनों में से खर्च के हिसाब से स्टॉक ब्रोकर चूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक्सपोजर या लेवरेज की बात करते हैं। एक्सपोजर का कॉन्सेप्ट सिंपल है, जिनको नहीं पता तो उनको बता दें कि अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस में 10,000 रुपए हैं तो इक्विटी इंट्राडे में एचडीएफसी सिक्योरिटीज आपको 2 लाख रुपए तक ट्रेड करना अलाउ करेगा। सिमिलरली शेर खान आपको 1 लाख तक इंट्राडे में ट्रेड करना अलाउ कर सकता है। अगर हम इंट्राडे को छोड़ के बाकी सेगमेंट्स में देखें तो कुछ खास लेवरेज प्रोवाइड नहीं की जाती है दोनों स्टॉक ब्रोकर्स द्वारा। तो आपको ये तय करना है कि अगर एक्सपोजर या लेवरेज आपको अलग अलग सेगमेंट्स में रीजनेबल लेवल पे चाहिए तो शायद ये दोनों स्टॉक ब्रोकर्स आपकी अपेक्षाएं पे नहीं खरे उतर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कस्टमर सर्विस की। अब दोनों फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर्स हैं तो एक क्लाइंट का, एक कस्टमर का अच्छी कस्टमर सर्विस एक्सपेक्ट करना अनिवार्य है, जो कि डिस्काउंट ब्रोकर नहीं दे पाते। तो इस मामले में शेर खान कस्टमर सपोर्ट चैनल्स या ओवरऑल सेटिस्फैक्शन, टर्न अराउंड टाइम, इन सब मामलों में शेर खान एचडीएफसी सिक्योरिटी से मार्जिनली बेटर है। और
HDFC सिक्योरिटीज आपको एक टोल फ्री नंबर भी नहीं दे पाता। ये एक और नेगेटिव है HDFC के अगेंस्ट। लेकिन ओवरऑल लेवल पे डिफरेंस जरूर है, इसमें सिमिलरिटी थोड़ी सी कम है। शेर खान इसमें बाजी हल्के लेवल पे मारा जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिसर्च तथा ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स की। यहाँ पे सिंस ये दोनों फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर्स हैं, तो आपको रेगुलर लेवल पे टिप्स, रिकमेंडेशंस, एनालिसिस मिलेंगे, न्यूज अलर्ट्स मिलेंगे, ईमेल के थ्रू, SMS के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, नोटिफिकेशंस के थ्रू। लेकिन अगर रिसर्च की क्वालिटी की बात की जाए तो शेर खान अगेन बेटर है HDFC सिक्योरिटीज में एक्यूरेसी के मामले में। और जहां तक बात है ट्रेडिंग सेगमेंट्स की, तो शेर खान आपको अलग अलग सेगमेंट्स, चाहे वो ट्रेडिंग के हो या इन्वेस्टमेंट के हो, आपको अलाउ करता है। जबकि HDFC सिक्योरिटीज के साथ, जैसे हमने शुरुआत में बात की थी, MCX या किसी और ऐसे कमोडिटी एक्सचेंज के साथ इनका मेंबरशिप नहीं है अभी के लिए, तो आप कमोडिटीज में ट्रेड या इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। बाकी सेगमेंट्स में आप इजिली ट्रेड कर सकते हैं। बाकी फीचर्स की बात की जाए तो मामला ऑलमोस्ट सिमिलर है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। एक ही डिफरेंस सामने आता है, वो है 3-in-1 अकाउंट का। सिंस HDFC सिक्योरिटीज HDFC बैंक का ट्रेडिंग आर्म है, तो उनकी बैंक के साथ एक एक्रेडिटेशन है, तो वो आपको एक 3-in-1 अकाउंट का प्रोविजन दे पाते हैं, जिसका मतलब है कि आपका बैंक अकाउंट और आपका ट्रेडिंग अकाउंट डायरेक्टली लिंक हो जाते हैं। आपको मैन्युअली फंड्स को ट्रांसफर नहीं करना पड़ेगा जब भी आपके ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे कम हो जाते हैं। शेर खान ये सुविधा प्रोवाइड नहीं कर पाता है। इसके केस में आपको अपने बैंक के साथ हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट को पैसे ट्रांसफर करने पड़ेंगे। जब बात आती है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की, जो कि एक बहुत ही जरूरी मायना है एक स्टॉक ब्रोकर को चूज करने का, तो शेर खान का जो ट्रेडिंग टर्मिनल है ट्रेड टाइगर, वो कंपैरेटिवली काफी अच्छा है, ना ही सिर्फ HDFC सिक्योरिटीज के सामने, बल्कि जो भी काफी मैच्योर ट्रेडिंग एप्लीकेशंस हैं, चाहे वो IIFL की हो, एंजल ब्रोकिंग की हो, जेरोडा की हो या अपस्टॉक्स की हो, उनके सामने भी शेर खान का ट्रेड टाइगर एक सुलझा हुआ सॉफ्टवेयर है, इजी टू यूज सॉफ्टवेयर है और इसकी परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी आंकी जाती है। अगर हम बात करें स्पेसिफिकली इनकी मोबाइल एप्स की, तो शुरुआत करते हैं पहले शेर खान की मोबाइल ऐप शेयर मोबाइल से। तो हमने इस पूरे रिसर्च में कुछ यूजर इंटरव्यूज किए हैं, कुछ सर्वेज किए हैं, और साथ में हम प्ले स्टोर को भी एक मायना रखते हैं ओवरऑल रिसर्च में। तो प्ले स्टोर पे करीब 8200 लोगों द्वारा ये 3.6 पे आंकी गई है। उसमें से करीब 24% लोगों ने इस ऐप को 1 या 2 पे रेट किया है, जो कि एक अच्छा नंबर नहीं है। अगर हम ओवरऑल इंडस्ट्री की एनालिसिस की बात करें तो एवरेज 3.8 या 3.9 मानी जाती है। कोई भी ऐप जिसका 3.9 या उससे अच्छा रेटिंग है तो उसको एक अच्छा परफॉर्मेंस लेवल पे ऐप माना जा सकता है। तो ये बिलो एवरेज ऐप आप कह सकते हैं। इसमें कुछ ना कुछ कंसर्न सामने आए हमारे यूजर इंटरव्यूज में। जो लोग एक्चुअल में शेर खान की मोबाइल ऐप को यूज कर रहे हैं, तो उनका मानना है कि रेगुलर लेवल पे ऐप अपने आप लॉग आउट कर देती है आपको। इसमें चार्टिंग फीचर को यूज करना भी रिलेटिवली डिफिकल्ट है, मुश्किल है। ट्रेंड्स और सिग्नल्स के फीचर जो होते हैं, जो आपके टेक्निकल एनालिसिस में आपको हेल्प करते हैं सही समय पे ट्रेड को बाय या सेल करने में, उसमें भी यूज करने में काफी मुश्किल है। इसका UI अगर हम देखें तो रिलेटिवली बेसिक है। तो ओवरऑल लेवल पे शेयर मोबाइल एक बिलो एवरेज मोबाइल मानी जा सकती है। हालांकि अगर हम ध्यान दें तो शेर खान ने शेयर मोबाइल प्रो के नाम से भी एक रिसेंटली ऐप लॉन्च किया है। इनका मेन मकसद था इस ऐप में अलग अलग नए फीचर्स डालने का, ऐप को लाइट करने का, ताकि परफॉर्मेंस बेटर हो सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मोबाइल ऐप भी शेर खान के लिए ज्यादा काम नहीं कर पा रही है। हालांकि ये उससे रिलेटिवली बेटर रैंक्ड है, रेटेड है 3.8 पे, लेकिन इसमें भी करीब 25% लोगों ने इस ऐप को 1 या 2 पे रेट किया है। तो हालांकि शेर खान अलग अलग लेवल पे टेक्नोलॉजी पे कोशिश कर रहा है अपने क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करने का, बट उनके लिए ये कोशिश काम नहीं कर पा रही है। अगर हम बात करें HDFC सिक्योरिटीज की मोबाइल ऐप की, तो जिसका नाम HDFC सिक्योरिटीज मोबाइल ट्रेडिंग है,
ये करीब 11,939 लोगों द्वारा रेट की जा चुकी है 3.9 पे। तो ये मार्जिनल लेवल पे एवरेज को बीट करती है ऑलमोस्ट। उसमें से करीब 16.5% लोगों ने इसको 1 या 2 पे रेट किया है। हमारी रिसर्च में जो लोगों ने कंसर्न्स बताए वो है इसके पोर्टफोलियो फीचर को यूज करने में जो मुश्किल होती है उसके बारे में, और कभी कभी रेगुलर लेवल पे नहीं बट कभी कभी आपको डेटा इनकरेक्ट दिखाई देता है, जो कि आपका स्टॉक्स का डेटा हो सकता है, मार्केट का डेटा हो सकता है, जो कि एक खतरनाक पहलू है। लेकिन ये इशू इस पर्टिकुलर मोबाइल ऐप में देखा गया है कुछ ना कुछ यूजर्स द्वारा। ये ऐप का लास्ट अपडेट 7 मार्च 2017 को हुआ है। ये ऐप करीब 1 से 5 लाख यूजर्स द्वारा इंस्टॉल की जा चुकी है। तो अगर नंबर्स के बारे में बात की जाए तो ये ऐप रिलेटिवली शेर खान की मोबाइल ऐप से तो डेफिनेटली बेटर है। स्पेसिफिकली अगर आप मोबाइल ऐप से ट्रेडिंग करना चाहते हैं और इन दोनों में से कोई एक स्टॉक ब्रोकर चूज करना चाहते हैं तो HDFC सिक्योरिटीज रिलेटिवली बेटर है। लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग टर्मिनल यूज करना है, वेब ऐप है इनकी वो यूज करनी है, तो शेर खान मोस्ट सर्टेनली HDFC सिक्योरिटीज से काफी मामलों में आगे है। तो ये आपको तय करना है कि ब्रोकरेज हो, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस हो, एक्सपोजर हो, मोबाइल ऐप हो, ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर हो, जो भी अलग अलग पहलू हैं, तो आपको उनको अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से चूज करना है, जो कि आपको मदद कर पाएंगे इन दोनों में से अपने लिए एक अच्छा और सूटेबल स्टॉक ब्रोकर चूज करने में। हालांकि अगर अभी भी आपको कुछ भी कंफ्यूजन है स्टॉक ब्रोकर चूज करने में और समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके लिए सबसे उपयुक्त कौन सा रहेगा, तो आप हमारी वेबसाइट digitalblogger.com/free callback broker choice पे जा सकते हैं और अपनी डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। आपकी डिटेल्स के अनुसार ही हम आपके लिए कुछ कॉल बैक सेटअप करेंगे और आप अपनी मर्जी के हिसाब से एक डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आप हमारे चैनल और डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में देखने के लिए। वीडियो को देखने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।